रूपी विषय कोई भी कथा तो आपके चित्त में आ जाएगा। और ये चिंतन करते करते विषय बार बार चित्त जब विषयों का चिंतन करता है, चाहे शब्द का चिंतन करे, स्पर्श का चिंतन करे, किसी भी विषय का चिंतन करे, तो यानी चित्त विषयाकार हो गया। अब चित्त अपने चित्त नाम की कोई वस्तु ही नहीं रह गई है। चित्त नहीं दिखाई देता है, केवल अंदर विषय ही विषय दिखाई देने लगते हैं। विषय ही विषय। इसलिए भगवान ने कहा, यदि चित्त और विषयों का विलगाव चाहते हो तो ये ही उपाय है कि बस मेरा चिंतन करो, ईश्वर का चिंतन करो, स्वयं का चिंतन करो, अपनी आत्मा का स्वयं का चिंतन करो, मेरा चिंतन करो, तब होगा। कैसे बताया? इसके बाद में फिर भगवान ने उद्धव जी के प्रश्न के अनुसार सांख्य योग क्या है, सांख्य के विषय में बताया। अब सांख्य योग का मतलब है, भगवान रामानुज स्वामी सांख्य योग की व्याख्या करते हुए कहते, गीता में संख्या धारणीयम संख्या बुद्धिया धारणीयम सांख्य योगम, यानी बुद्धि के द्वारा जिसका चिंतन हो, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा, महीन बुद्धि के द्वारा जिसका चिंतन हो, जो चिंतन किया जा सके, जो चिंतन गम्य है, उसको सांख्य योग कहते हैं। संख्या माने बुद्धि, बुद्धिया धारणीयम सांख्य योगम। और दूसरा संख्या माने संख्या, संख्या माने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या 24। सांख्य योग में संख्याएं, संख्या सांख्य शास्त्र है, और सांख्य शास्त्र ईश्वर को नहीं मानता है। दो प्रकार का सांख्य है, एक निरीश्वरवादी सांख्य, एक शेषरवादी सांख्य। जो कापिल सांख्य है वो ईश्वर को नहीं मानता है, वो प्रकृति को ही सब कुछ मानता है। प्रकृति के द्वारा ही इस संसार की रचना होती है, प्रकृति के द्वारा ही संसार का पालन पोषण होता है, और प्रकृति के द्वारा ही सब समेट लिया जाता है। ये प्रकृति के द्वारा ही चलता है। लेकिन इसी का इसका खंडन किया है, महर्षि व्यास जी ने खंडन किया है, सुखदेव जी ने खंडन किया है, भगवान रामानुज शंकराचार्य आदि जितने भी आचार्य हुए हैं उन्होंने खंडन किया है कि प्रकृति स्वयं कुछ नहीं कर सकती है। ईक्षते ना शब्दम, क्योंकि सृष्टि की रचना जब होती है वहां पर संकल्प है कि एको हम बहुश्याम, मैं अकेला हूं, बहुत प्रकार से हो जाऊं। जड़ चेतन ही संकल्प कर सकता है, जड़ में संकल्प की क्षमता नहीं है। ये दीवार संकल्प नहीं कर सकती है, लेकिन कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी होगा, बीमार भी होगा, इसमें चेतनता है, वो संकल्प करेगा। इसलिए सृष्टि के मूल में संकल्प है। अब वो संकल्प प्रकृति में नहीं हो सकता है, संकल्प चेतन करता है। इसलिए परम चेतन परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण जो हैं वही संकल्प करते हैं। लेकिन मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, प्रकृति के द्वारा रचना होती है। भगवान की अध्यक्षता, भगवान के निर्देश से, भगवान के संकल्प से ये जड़ जो प्रकृति है, ये